अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बिशरास कोचिंग। मैं हूँ बिशरा और आज हम लोग को फिर से थॉमस कैलकुलस को सॉल्व करेंगे। और बहुत ही ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं 11.10 पे। तो हम लोग फाइनली बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तकरीबन हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज बस कंप्लीट करने ही वाले हैं। कुछ चीज़ें रहती हैं, हम लोग बस अब वो करेंगे। तो आज हम लोग 11.10 में क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल सीरीज़। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से ही फार्मूला लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बचे। तो जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। तो हम लोग का आज बाइनोमियल सीरीज़ करेंगे। तो बाइनोमियल सीरीज़ में हमें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, ठीक है ना। पहले फार्मूला याद रखना है, दूसरा पुटिंग करनी है, तीसरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अपने फार्मूले को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें फार्मूला दिया गया है, बट फार्मूले की भी एक कंडीशन है, ठीक है ना। फार्मूले में हमारे पास जो पावर होगी वो हमारे पास लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर दिया गया है एक फॉर्म जो कि है 1 + x, जिस पे पावर दी गई है n, ठीक है ना। तो ये जनरल फार्मूला है, इसीलिए इधर n दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर बुक में m यूज़ है तो आप m यूज़ करें, n यूज़ करें, डजेंट मैटर, ठीक है ना। लेकिन बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। जैसे कि हमें दिया गया है 1 + x होल पावर n। तो इसको एक्सपेंड किस तरह करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे 1 से, उसके बाद आएगा n और x आएगा, डिवाइड होगा 1 फैक्टोरियल से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम 1 फैक्टोरियल नहीं लिखते, तो इट डजेंट मैटर आप लिखें ना लिखें। बट मैंने आपकी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दिया ताकि आप बोले नहीं कि सेकंड फैक्टोरियल कहाँ से आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास है n और x है, हमारे पास x हमारे पास क्या है, इधर गिवन में दिया गया है, और ये जो n है ये हमारे पास पावर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पावर है, तो हम उस हर पावर को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आ गया ये, उसके बाद है n, और n को माइनस कर देंगे 1 से, और फिर हमारे पास ज़ाहिर बात है पावर बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर x की पावर 2 आ जाएगी और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से। और इसी तरह अगर आगे जाएंगे तो n - 1, इधर -1 था, कंटिन्यू रखेंगे और फिर इसके साथ -2 भी लगा देंगे। और ज़ाहिर बात है पावर की बात हो रही है तो पावर भी बढ़ेगी, तो पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी और फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग चलते रहेंगे तो हमारे पास ये कहाँ तक रुकेगा, k तक रुकेगा। k हमारे पास इन्फिनिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। जहाँ पर भी हम लोग फाइनाइट नंबर रखते हैं कि कोई भी जनरल टर्म का फाइनाइट टर्म क्या होगा, तो उधर हम लोग k लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने k लिख दिया है। अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट किस तरह है हमारे सोल्यूशंस में। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है, 1/2 है, और x हमारे पास क्या है, x ही है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें बताया गया है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ बाइनोमियल सीरीज़। फर्स्ट 4 टर्म की बात हो रही है, तो क्या होगा, हम लोग 1 पे करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। तो हम लोग पावर 3 तक देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखते हैं जनरल टर्म को। तो जनरल टर्म हमारे पास 4 सीरीज़ की क्या होगी, 1 + x पावर n m, जो भी हो मैंने आपको बता दिया, n हो या फिर m हो, तो पावर में हम लोग n और m दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देती हूँ पावर। अच्छा, n हो गया, तो सबसे पहले इसके हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपेंड लिख देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग पेपर में कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस फार्मूले को सबसे पहले ऊपर लिख दिए जाएँ, ठीक है ना। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या फिर अपने एग्ज़ाम्स के लिए, कोई सेमेस्टर चल रहा है BS का, अगर उसके लिए आपको चाहिए कि आपको मैं बताऊँ कि किस तरह उसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हमने 3 टर्म बातों में लिख दिए हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये 4 टर्म हो गए, इसी में वैल्यू पुट करेंगे और इसी से हम लोग अपने 4 बाइनोमियल सीरीज़ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए n क्या था, n हमारे पास क्या गिवन है, n हमारे पास है 1/2। यहाँ पर हम लोग ने कन्फर्म लिख दिया कि 1/2। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं 1 + x और पावर क्या है 1/2। तो अगर हम लोग 1 में
वन के पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग वन को एज इट इज़ वन लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एन हमारे पास क्या है, 1/2 है, 1/2 लिख देंगे और साथ में एक्स लिख देंगे। फिर अगर हम लोग आगे जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास एन की जगह, ठीक है। फिर n-1 तो मतलब 1/2 -1 और पावर क्या है, एक्स स्क्वेयर है, डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। फिर क्या होगा, n लिखेंगे, 1/2 है n, फिर n-1 यानी 1/2 -1 और फिर क्या है n-2 तो 1/2 -2 और पावर क्या है, एक्स क्यूब है और नीचे 3 फैक्टोरियल है। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने इधर फॉर्मूला लिखा, सेकंड स्टेप फार्मूले में पुटिंग की, थर्ड स्टेप इसको बस सॉल्व कर देंगे। तो इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, 1 का 1 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास क्या आएगा, x/2 आ जाएगा। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 है, इनको सॉल्व करने से -1/2 आएगा और एक्स स्क्वायर है और 2 है, तो जब ये 4 नीचे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1/8 और एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3/2, ठीक है। जब हम लोग इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/16, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस 1/16 एक्स क्यूब, जिसको अगर हम लोग सही तरीके से लिखें, यहाँ पे क्या माइनस है तो 1 + एक्स स्क्वेयर माइनस 1/8 एक्स स्क्वेयर प्लस 1/16 एक्स क्यूब। तो सिंपल ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर अब आप दोबारा ये लिख सकते हैं जिसको हमने एक्सपेंड किया है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 4 बाइनोमियल सीरीज़ हो गए, 1 2 3 4। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा था। अगर हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर भी ये सेकंड वाला भी इसी तरह फार्मूला है 1/3 में और यहाँ पर -1/2 दिया गया है, तो मतलब फार्मूला यही है, बस यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। और अगर हम लोग 4 वाले को देखें तो वो भी इसी तरह है, उसमें 2x आ रहा है तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर हम लोग 5th वाले को देखें तो 5th वाला है 1 + x/2 और पावर है -2। तो चलिए 5th वाला एक सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये फार्मूले वाला जो पेज है ये हम लोग यहाँ पर रख देते हैं ताकि हम लोग इसको फार्मूला देख सकें। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है, हम लोग जो भी फार्मूला यूज़ करते हैं अपने सॉल्यूशंस में, उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिख देंगे और कितनी एक्सपेंशन हमें चाहिए, ये वाला पेन काम नहीं कर रहा, हम दूसरा पेन उठाते हैं। अच्छा, कितने बाइनोमियल सीरीज़ चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 4 बाइनोमियल सीरीज़। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमने फार्मूला लिख लिया है, n-1 n-2 और 3 फैक्टोरियल इधर है एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें पावर क्या दी गई है, -2। तो सिंपली हम लोग को x की जगह n की जगह -2 लगाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन लिखते हैं, x/2 पावर है -2। तो सबसे पहले 1 का एज इट इज़ 1 आ जाएगा। अब अगर हम लोग n को देखेंगे तो वो है -2 और x की जगह हमारे पास क्या है, x की जगह है हमारे पास x/2। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास अब 2 चीज़ें आ गई हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था ना। यहाँ पर क्या था, n हमारे पास क्या है -2 और x हमारे पास क्या है, x है x/2, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पर हम लोग ने x को भी वाज़ेह कर दिया, n को भी वाज़ेह कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये होगा x की जगह क्या लगाएंगे, x की जगह लगाएंगे x/2। इधर पूरे में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो जल्दी जल्दी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। n क्या है, n है -2 और -1 और एक्स क्यूब। तो यहाँ मैंने सारे में फार्मूले में पुट कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास यही आ जाएगा। अगर हम लोग इधर देखें 2 और 2 कट जाएगा तो -x आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। -2 आ जाएगा इधर से -3 आ जाएगा, ठीक है ना। -2 और -1 से 3 आ जाएगा। इधर x/2 आ जाएगा, इस पे होल पावर है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया x की जगह क्या लिखेंगे, x/2 लिखेंगे। इधर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा। -2 और -1 से हमारे पास -3 आ जाएगा, -2 से हमारे पास -4 आ जाएगा और इधर
x/2 को हम लोग क्यूब दे देते हैं पावर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इससे हमारे पास आएगा 3/4 और एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर लिखते हैं -1/2 और एक्स हमारे पास क्यूब आ जाएगा। तो देखिए ये भी हमने तीन नहीं, देखिए 4, लेकिन हम लोग इसको 3 में भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये बहुत ही ईजी कैलकुलेशन होती है, तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस साइड पे आप रफ सोल्यूशन कर लें और डायरेक्ट इसका आंसर इधर प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जितनी आपकी सोल्यूशन छोटी होगी और जितनी आपकी सोल्यूशन जो है इम्प्रेसिव होगी, उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे, सही है। तो ये हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब अगर हम आगे देखें तो 10 तक हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज आधी हमने कर ली है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ आगे एक्सरसाइज में मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो बीच में मैंने छोड़े हैं ये वाले भी करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ, वो भी 11.10 के, ठीक है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।